वेट लॉस वेट लॉस वेट लॉस 5 ऐसे आसन बताएंगे जो वेट लॉस के लिए बहुत ही मददगार हैं और आपके वेट लॉस में इंस्टेंटली आपको रिलीफ देते हैं। 10 किलो के टारगेट को अचीव कर सकते हैं और लग सकते हैं अपनी बहन की शादी में बहुत ही लाजवाब। प्रेम सहित नमस्कार सभी को। मेरा नाम अभिषेक बंसल है और मैं एक नेचुरोपैथ एवं योगा एक्सपर्ट हूँ। मैंने पिछले 1 दशक से लेकर आज तक कई लोगों को योगा का ज्ञान दिया है, जिसमें लगभग हर देश के लोग हैं। मैंने नेशनल टीवी पर 100 से ज्यादा इंटरव्यूज दिए हैं और अर्बन कंपनी और अर्बन प्रो जैसी वेबसाइट्स पर दिल्ली में टॉप 10 और टॉप 3 रैंकिंग्स भी अटेन कर चुका हूँ। कई सरकारी एवं गैर सरकारी संस्थानों से पुरस्कार भी पा चुका हूँ। तो मैं आपको लेके चलना चाहता हूँ हमारे 4 दिन के सफर में, जिसमें हम सीखेंगे कई ऐसे आसन जो आपके वजन को सिर्फ कम ही नहीं करेंगे बल्कि कभी वापस नहीं आने देंगे। तो बहुत ध्यान से इस वीडियो को देखना आखिर तक और एक एक बात को पूरा समझना, क्योंकि आधी जानकारी खतरनाक होती है और सेहत के मामले में तो सेहत सुधरने की बजाय खराब होने लगती है। तो आइए सीधे चलते हैं अपने स्टूडियो में। सुनीता मैम आ जाइए। नमस्कार सभी को। वेट लॉस वेट लॉस वेट लॉस वेट लॉस के ऊपर इतनी डिमांड है वेट लॉस की वीडियोस की, तो आज 5 ऐसे आसन बताएंगे जो वेट लॉस के लिए बहुत ही मददगार हैं और आपके वेट लॉस में इंस्टेंटली आपको रिलीफ देते हैं। अगर आपको अपना वजन कम करना चाहते हैं 5 किलो 10 किलो, तो आप इन आसनों के माध्यम से उस 10 किलो के टारगेट को अचीव कर सकते हैं और लग सकते हैं अपनी बहन की शादी में बहुत ही लाजवाब। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। पहला आसन जो हम लोग करने जा रहे हैं वो होता है हमारा कटी चक्रासन। जी हाँ, कटी चक्रासन बहुत ही लाभकारी आसन होता है। आपकी कमर को, स्पेशली आपकी कमर को टोन करने के लिए बहुत काम में आता है। तो कटी चक्रासन में हम लोग सिंपली क्या करते हैं, हम लोग अपने हाथों को आगे की तरफ लेकर के आए ठीक इस प्रकार, और धीरे से हम अपनी राइट साइड पर बेंट हो गए। इस चीज़ का ध्यान रखते हैं कटी चक्रासन में कि हमारे हिप रीजन के नीचे वाला एरिया जो होता है वो बेंट नहीं होता है और केवल सिर्फ कटी वाला भाग जो होता है, कटी मतलब हमारी कमर ही बेंट होती है, तभी हमारा इफेक्ट कमर पे आता है। बहुत बढ़िया। इस आसन को हम दोहरा सकते हैं कम से कम 5 बारी दोनों साइड पर, ठीक है, और ऐसा हम कम से कम 5 मिनट तक करें। मतलब होल्डिंग हमारी इतनी अच्छी हो कि हम 5 मिनट तक इस आसन को करें कम से कम। रोजाना ऐसा करने पे आपको बहुत ही अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। कटी चक्रासन, ध्यान से देखिए, आपको हिप रीजन के नीचे वाला भाग नहीं मूव करना होता है, केवल और केवल कटी से अपने आप को बेंड करना होता है। हाथ शोल्डर पे आ जाता है दूसरा वाला, और हम उसी दिशा में देखते हैं जिस दिशा में हमारा हाथ गया है। बहुत ही सुंदर। कटी चक्रासन। इसके हम 5 साइड पर दोनों बार रिपीट कर सकते हैं। दूसरा आसन हमारा वेट लॉस के लिए होता है हस्तोत्तान आसन। जी हाँ, हस्तोत्तान आसन। दोनों हाथों को ऊपर की तरफ सीधा ऊपर लेके जाते हुए कानों से हाथ लगे रहें। ये डिमांड होती है कि कानों से हाथ लगे रहे, क्योंकि कानों पे यदि हाथ लगेंगे तो ही शोल्डर में वो स्ट्रेच आएगा, अन्यथा वो स्ट्रेच नहीं आएगा। और धीरे से अपने आप को पीछे की तरफ खींचते हुए, बहुत ही बढ़िया, जितना जा सकते हैं क्षमता अनुसार। अपने आप के साथ बिल्कुल भी ज्यादती नहीं करेंगे, इस बात का खास ध्यान रखेंगे। जितना क्षमता के अनुसार हो पाए उतना ही करेंगे। धीरे से हाथों को बिल्कुल साथ रखते हुए, कानों से लगे हुए हाथ, इस बात का खास ध्यान रखेंगे। हस्तोत्तान आसन की स्थिति में ज़्यादा से ज़्यादा देर तक रुकने की कोशिश करेंगे, क्योंकि यदि जब आप हस्तोत्तान स्थिति में होते हैं ना, तो आपके पेट की ये मसल्स इतनी अच्छी तरीके से स्ट्रेच हो रही होती हैं और आपको वेट लॉस पे इतना बेहतरीन इफेक्ट दे रही होती हैं जिसका कोई जवाब नहीं। तो हस्तोत्तान आसन को अपने योगा रूटीन में ज़रूर शामिल करें, इससे आपको बहुत ही लाभ मिलेंगे। तीसरे आसन पे हम लोग आते हैं धीरे से वापस। बहुत ही सुंदर, कमाल। तीसरा आसन हमारा होता है पादहस्तासन। पदों को
हस्तों से मिला देने की कोशिश। पाद हस्तासन, धीरे से हाथ ऊपर, फिर से कानों से लगे हुए हाथ। ध्यान रखें ये थंब रूल है कि जब भी आप अपने हाथों को ऊपर करेंगे आपके हाथ कानों से लगे ही होंगे, आपके हाथ ऐसे नहीं होंगे, आपके हाथ हमेशा ऐसे ही होंगे। ये थंब रूल है बिल्कुल। और धीरे से श्वास छोड़ते हुए नीचे, पदों को हस्तों से मिला देने की कोशिश। पाद हस्त आसन आपके वेट लॉस के लिए एक एसेंशियल आसन जो आपको करना ही करना है, हर कीमत पे करना ही करना है। पाद हस्तासन करने की विधि बहुत सरल, जैसे कि आप देख रहे हैं दोनों पैरों को हमने मिला करके रखा है। शुरू में हम अपने हाथों को धीरे से ऊपर से श्वास छोड़ते हुए मिलाए 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 नीचे ले गए हैं। पाद हस्तासन एक बहुत ही सुंदर आसन होता है जिसको भी अपना वेट लॉस करना है तो धीरे से वापस आते हैं, क्षमता अनुसार रुकेंगे। अपने साथ फिर से मैं दोहरा रहा हूँ, जोर ज़बरदस्ती बिल्कुल भी नहीं करेंगे। जितनी देर जिसकी क्षमता होगी होल्ड करने की कोशिश करनी है, पर धीरे धीरे उस होल्डिंग की ड्यूरेशन को बढ़ाना है। ठीक है। चौथा आसन त्रिकोण आसन। त्रिकोण आसन बहुत ही ज़रूरी आसन अगर आपको वेट लॉस करना है तो। त्रिकोण आसन कैसे करते हैं? धीरे से हम अपने पैर को डिफरेंस दिया, कम से कम 2 से 2.5 फीट का फासला देते हैं दोनों पैरों के बीच में। धीरे से अपने राइट हैंड को ऊपर की तरफ लाते हैं, कानों से लगाते हैं धीरे से और बेंड करते हैं अपने आप को। बहुत ही सुंदर, ये हमारा त्रिकोण आसन होता है। खास ध्यान रखेंगे कि क्षमता अनुसार ही रहें, क्षमता के पार ना जाएं। त्रिकोण आसन की स्थिति में आप देख रहे हैं कि निचला हाथ जो है वो ज़मीन पर आराम से रेस्ट करता है, ऊपर वाला हाथ खींचता है और साइड का जो आपका फैट होता है वो आपका त्रिकोण आसन से कम होने लगता है। बहुत ही सरल आसन, बहुत ही इफेक्टिव आसन वेट लॉस के लिए। अगर आपको वेट लॉस करना है, अगर आपको ज़ीरो साइज चाहिए या स्लिम होना है, त्रिकोण आसन करना ही है, नो डाउट। तो ये 5 आसन आपको डिस्क्रिप्शन में 5 की लिस्ट नाम के साथ मिल जाएगी। यदि आपको कोई भी समस्या है तो आप नीचे दिए नंबर पे भी कॉल कर सकते हैं। यदि आप योगा सीखना चाहते हैं तो आप हमसे आकर के भी मिल सकते हैं। इस वीडियो के लिए धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। तो उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो को देखकर आनंद और ज्ञान दोनों मिला होगा। हम आगे के 3 एपिसोड आने वाले 3 दिनों में डालेंगे। आपसे अनुरोध है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल को भी दबा दें ताकि आप तक वो नोटिफिकेशन अपलोड होते ही पहुंच जाए और आप तीनों एपिसोड्स का पूरा लाभ उठा पाएं और पूरा ज्ञान अपने लिए अर्जित कर पाएं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया करके इस वीडियो को लाइक करके हमारा प्रोत्साहन बढ़ाएं, शेयर करें इसके उन दोस्तों के साथ जिनको इसकी जरूरत है और कमेंट करें अपने सवाल या सुझाव नीचे कमेंट बॉक्स में। थैंक यू।